साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी स्टैटिक जीके चल रही है और स्टैटिक जीके के अंतर्गत भी हमारा क्या चल रहा है, आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन चल रहे हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट संगठन हम करा चुके हैं और शेष आपके जो इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में आज हम बात कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और जानते हैं जो आज हम ऑर्गेनाइजेशंस या संगठन पढ़ने वाले हैं उनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले हमें दिया हुआ है एनडीबी। क्या दिया हुआ है? एनडीबी। एनडीबी का मतलब है न्यू डेवलपमेंट बैंक। क्या है आपका? न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एनडीबी का मतलब क्या है हमारा? न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब हम बात करेंगे कि जो ये बैंक है न्यू डेवलपमेंट एनडीबी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? स्थापना की। तो इसकी स्थापना होती है आपका 2014 में। कब होती है? 2014 में। और उसके बाद हम बात करें मुख्यालय की। किसकी बात करें? हेडक्वार्टर की, यानी कि मुख्यालय की। तो मुख्यालय की हम बात करें तो इसका मुख्यालय है आपका संघाई चीन में। कहाँ है आपका? संघाई चीन में। संघाई चीन में। ठीक है, और चीन की कैपिटल क्या है आपकी? बीजिंग। उसके बाद हम बात करें कि एनडीबी में जो कितने मेंबर्स देश हैं, यानी कितने सदस्य देश हैं, उनकी हम बात करें तो किसकी बात करेंगे हम? सदस्यों की। किसकी बात करेंगे हम? सदस्यों की, कि कितने सदस्य हैं एनडीबी में। तो उसमें आपका ब्राजील है, रूस है, भारत है, चीन है और दक्षिण अफ्रीका है। कितने आपके? 5 कंट्री हैं। ब्राजील, रूस, भारत, ब्राजील, रूस, भारत, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और आपका दक्षिणी अफ्रीका। और आपका दक्षिण अफ्रीका, ये कंट्री शामिल है किसमें? आपका एनडीबी में, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक में। स्थापना कब होती है? 2014 में। मुख्यालय कहाँ पर है? संघाई चीन में। और सदस्यों की बात करें तो कितने देश सदस्य हैं? 5। कौन कौन से हैं आपके? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद दिया गया है हमें एडीबी। क्या दिया गया है? एडीबी। एडीबी यानी कि आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या है एडीबी आपका? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट डेवलपमेंट बैंक, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी एशियाई विकास बैंक। तो एडीबी का जो मुख्यालय है वो है आपका मांडलुयोंग, मनीला में। कहाँ है आपका? मुख्यालय की बात करें इसका तो इसका मुख्यालय है मांडलुयोंग। मुख्यालय की बात करें तो कहाँ है? मांडलुयोंग, मनीला में। मुख्यालय मुख्यालय है इसका मांडलुयोंग, मांडलुयोंग, मनीला, फिलीपींस में। कहाँ है आपका? मांडलुयोंग, मनीला, फिलीपींस में इसका क्या है? आपका हेडक्वार्टर है। अब हम बात करें कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है आपका? मांडलुयोंग, मनीला, फिलीपींस में। स्थापना कब होती है? 1966 को। स्थापना कब होती है? 1966 को। स्थापना कब होती है आपकी? 1966 को, यानी 1966 में होती है। इसके बाद हम बात करें कि इसमें कितने सदस्य हैं, तो इसमें 68 देश सदस्य हैं। सदस्यों की हम बात करें तो कितने सदस्य हैं? 68 देश, यानी 68 कंट्रीज किसमें शामिल है आपका? एशियन डेवलपमेंट बैंक में 68 कंट्री आपके शामिल हैं। अब बात करें कि एडीपी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो एडीपी के प्रथम अध्यक्ष थे आपके ताकेशी बतनवे। कौन से थे आपके प्रथम अध्यक्ष? थे ताकेशी बतनवे। प्रथम अध्यक्ष
ताकेशी बतनवे। ताकेशी बतनवे कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे किसके? आपके एडीबी के, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के। और अगर हम बात करें कि कौन सा देश एडीबी का संस्थापक था, ठीक है, एडीबी का संस्थापक देश, एशियन डेवलपमेंट बैंक का संस्थापक देश, संस्थापक देश कौन सा है आपका? भारत है। कौन है आपका? भारत, यानी कि इंडिया। कौन है आपका? भारत है, यानी कि इंडिया। एडीबी का संस्थापक देश कौन सा है आपका? भारत है, यानी कि इंडिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पेपर चलते हैं और जानते हैं और अन्य ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, संगठन के बारे में, ठीक है। अब यहाँ बात करें हम आईपीसीसी की, किसकी? आईपीसीसी की। आईपीसीसी मतलब जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। किस पर आपका? जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। जलवायु परिवर्तन पर, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, अंतर सरकारी पैनल, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी, किसकी बात करेंगे? आईपीसीसी की। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है आपकी 1988 में। कब होती है स्थापना इसकी? 1988 में। कब होती है? 1988 में, यानी 1988 में। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो है आपका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ है मुख्यालय? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय कहाँ है इसका? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। कहाँ है मुख्यालय इसका? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, जो आईपीसीसी का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। अब बात करें कि ये जो है इसकी जो स्थापना हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी? तो आईपीसीसी की जो स्थापना होती है वो विश्व मौसम विज्ञान संगठन और आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा की गई थी। आईपीसीसी की स्थापना, आईपीसीसी की स्थापना विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विज्ञान संगठन तथा विश्व पर्यावरण कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा की गई, द्वारा की गई, ठीक है। किसके द्वारा की गई? आपके विश्व मौसम विज्ञान संगठन और विश्व पर्यावरण दिवस का जो कार्यक्रम था उसके द्वारा आईपीसीसी की स्थापना की गई। उसके बाद हमें दिया गया है कैन, यानी CAN। CAN का मतलब है आपका क्लाइमेट नेटवर्क इंटरनेशनल। क्या है आपका? क्लाइमेट नेटवर्क इंटरनेशनल, क्लाइमेट नेटवर्क इंटरनेशनल, क्लाइमेट नेटवर्क इंटरनेशनल, यानी क्या है ये? CAN, क्लाइमेट क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। क्या है ये आपका? क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। यहाँ क्या आएगा आपका? क्लाइमेट एक्शन, और ये है आपका C से क्लाइमेट, A से एक्शन और N से नेटवर्क इंटरनेशनल, यानी जो जलवायु के चेंजेस होते हैं, जो जलवायु में परिवर्तन है उनके रिगार्डिंग है। अब हम बात करें कि इसकी स्थापना कब होती है, ठीक है। किसकी बात करेंगे? CAN की स्थापना की, कि इसकी स्थापना आपकी कब होती है। तो स्थापना की बात करें तो कैन की स्थापना होती है आपकी 1989 में। कब होती है? 1989 में, यानी 1989 में होती है। और किसके द्वारा होती है? माइकल ओपेनहाइमर के द्वारा। किसके द्वारा? माइकल ओपेनहाइमर के द्वारा। माइकल ओपेनहाइमर
हाइमर, माइकल ओपेनहाइमर द्वारा। स्थापना जो होती है किसके द्वारा होती है आपकी? माइकल ओपेनहाइमर के द्वारा होती है। अब इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है इसका बॉन, जर्मनी में। कहाँ है? मुख्यालय है इसका बॉन, जर्मनी में। यानी जो CAN का हेडक्वार्टर है वो कहाँ है आपका? बॉन, जर्मनी में। कहाँ है आपका? बॉन, जर्मनी में। यानी जर्मन में एक जगह है, क्या है? वॉन, उसमें इसका मुख्यालय है। अब बात करें कि ये जो है इसमें CAN में क्या होता है, तो मानव प्रेरित जलवायु को, यानी जो मानव से प्रेरित जलवायु है उसे पारिस्थितिक रूप पर टिकाऊ स्तरों तक सीमित करने के लिए, किसके लिए? मानव प्रेरित जलवायु को, किसके लिए आपका? मानव प्रेरित जलवायु को, मानव प्रेरित जलवायु को, मानव प्रेरित जलवायु को पारिस्थितिक, किसके लिए? पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ स्तर तक, किस तक आपका? पारिस्थितिक यानी एनवायरमेंट तक, पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ स्तर तक। यानी जो जलवायु, जैसे ज्यादा पेड़ पौधे काटने की वजह से, मृदा का क्षरण करने की वजह से, सॉइल इरोजन होने की वजह से जो हमारी जलवायु, जो क्लाइमेट है उस पर जो असर पड़ रहा है, उसको पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ स्तर तक सीमित करने के लिए संस्कारी और व्यक्तिगत कार्यवाही को बढ़ावा देने वाला एक वैश्विक नेटवर्क है। टिकाऊ स्तर तक सीमित बनाए रखने के लिए, 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 ठीक है, किसको? आपका जो जलवायु के पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ है, लिए सरकारी और गैर सरकारी, सरकारी व गैर सरकारी वैश्विक संस्था है, वैश्विक संस्था है। यानी जो CAN है वो मानव प्रेरित जलवायु को एक पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ स्तर तक लाने के लिए कार्यक्रम करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी प्रकार की एक संस्था है। कौन? आपका CAN, यानी कि क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं WEF की। किसकी बात करते हैं? WEF की, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। किसकी बात करते हैं? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, WEF की। तो यानी कि विश्व आर्थिक मंच, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यानी कि विश्व आर्थिक मंच। किसकी बात करेंगे हम? विश्व आर्थिक मंच की। सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि स्थापना कब होती है, क्या जानेंगे? स्थापना कब होती है। दूसरा कि इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। दूसरी बात क्या जानेंगे हम? मुख्यालय कहाँ है, क्योंकि हेडक्वार्टर्स पूछ लिए जाते हैं। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? आपका विश्व आर्थिक मंच की। तो जो विश्व आर्थिक मंच है इसकी स्थापना होती है आपकी 1971 में। कब होती है? 1971 में। और क्लास स्वास के द्वारा 1971 में क्लाउस स्वास के द्वारा, किसके द्वारा? आपका क्लाउस स्वास के द्वारा 1971 में आपकी क्या होती है? स्थापना होती है। अब बात करेंगे कि ये जो रिपोर्ट जारी करता है वो कौन कौन सी करता है, और इसका जो ग्लोबल इंडेक्स है वो सोशल पर कौन सा है, ठीक है। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम कि जो ग्लोबल इंडेक्स है सोशल मोबिलिटी का, उसमें ये क्या करता है, ठीक है। तो ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, किसका? आपका मोबिलिटी इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा, विश्व आर्थिक
मंच द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है, जारी किया जाता है। अब हम बात करेंगे यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो किस किस प्रकार की आपकी रिपोर्ट प्रदर्शित करती है। किसकी बात करेंगे? रिपोर्ट्स की, कि कौन कौन सी रिपोर्ट या सूचकांक आपका WEF प्रदर्शित करता है। तो ये सबसे पहले आपका वैश्विक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट प्रदर्शित करता है। विश्व वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट, प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट किसके द्वारा शो की जाती है? ये WEF के द्वारा। किसके द्वारा शो की जाती है? WEF के द्वारा। उसके बाद विश्व लैंगिक समानता सूचकांक, विश्व लैंगिक समानता सूचकांक, विश्व लैंगिक समानता सूचकांक, समानता सूचकांक। उसके बाद है आपका विश्व यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट सूचकांक भी कौन करता है? आपका WEF। वर्ल्ड डेवलपमेंट, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडेक्स भी कौन शो करता है? आपका WEF। उसके बाद करता है ये आपका शो वर्ल्ड पावर लैंग्वेज, क्या इसका रिपोर्ट इंडेक्स देता है? आपका वर्ल्ड पावर लैंग्वेज इंडेक्स, वर्ल्ड पावर लैंग्वेज इंडेक्स। ठीक है, ये रिपोर्ट शो किसके द्वारा की जाती है? WEF के द्वारा। स्थापना कब होती है? 1971 में। किसके द्वारा? आपका क्लाउस के द्वारा। और विश्व आर्थिक मंच सबसे ज्यादा जो रिपोर्ट शो करता है वो किसकी करता है? ग्लोबल सोशल मोबिलिटी की, यानी जो हम सोशल मीडिया नेटवर्क यूज करते हैं उससे जो अर्निंग होती है, कितना लॉस हुआ है, कितनी अर्निंग हुई है, उसका जो इंडेक्स देता है, रिपोर्ट दे देता है, वो कौन देता है? हमारा WEF देता है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम देता है। है। उसके बाद हम बात करते हैं I2U2 की। किसकी? I2U2 की। I2U2 का मतलब है भारत इजराइल। I2U2 का मतलब है भारत इजराइल, भारत इजराइल, UAE और USA यानी I से इंडिया, I से इजराइल, तो क्या हो गया? I2, और UAE और USA दोनों U से, तो क्या हो गया? U2। I2U2 यानी 4 आपके कंट्रियों का ग्रुप है। ये 2021 में स्थापित किया गया था। कब आपका इसकी स्थापना कब हुई थी? 2021 में। स्थापना कब होती है आपकी? 2021 में, यानी कि 2021 में। उसके बाद ये देश किस लिए एक साथ एकजुट हुए थे? यानी जो खाद्य सुरक्षा है उसका संकट जो भी है उसके लिए, और साथ ही साथ जो रक्षा सहित यानी खाद्य सुरक्षा संकट, यानी जो हमारे खाद्यान्न पर अगर इन फ्यूचर कोई भी संकट आता है, जैसे अनाज की कमी होती है, पानी की कमी होती है, इन सब चीज़ों को लेकर इन्होंने अपना गुट तैयार किया है। किसने? आपका I2 ने और U2 ने, यानी भारत, इजराइल, UAE और USA ने। ठीक है, यानी किसके लिए बना है? खाद्य सुरक्षा संकट, और जो आपका रक्षा है उसके सहित इन्होंने कई वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए पार्टिसिपेट किया है, पार्टनरशिप की है। ठीक है, इन्होंने खाद्य सुरक्षा संकट, खाद्य सुरक्षा संकट व रक्षा सहित कई वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए, वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए, चुनौतियों का सामना करने के लिए, सामना करने के लिए साझा किया है, साझा किया है, यानी पार्टनरशिप की है I2U2 ने। किस लिए किया? तो खाद्य सुरक्षा पर संकट हो या देश की किसी भी
रक्षा को लेकर संकट हो तो उनसे जो वैश्विक चुनौतियां होंगी, यानी जो विश्व से मिलने वाली चुनौतियां होंगी, जैसे इन फ्यूचर कभी थर्ड वर्ल्ड वार हुआ उससे रिलेटेड, तो इन्होंने क्या किया है, अभी से ही खुद को तैयार कर लिया है, एक पार्टनरशिप कर लिया है। इसमें 4 देशों पर जो शिखर सम्मेलन है उनका भी ध्यान केंद्रित किया है, यानी इन 4 देशों ने शिखर सम्मेलनों का भी, इन 4 देशों ने शिखर सम्मेलनों का भी, शिखर सम्मेलनों का भी, लनों का भी ध्यान केंद्रित किया है, ध्यान केंद्रित किया है, ये तो किया है। तो ये बात हमारी किसकी हो जाती है, I2U2 की, यानी ऐसे 4 देश जिन्होंने अपना ग्रुप बनाया है, इन फ्यूचर जो भी उनके सामने प्रॉब्लम्स होंगी वो साथ डटकर खड़े होंगे, इसलिए इन्होंने अपना क्या बनाया, एक ग्रुप बनाया। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ओपेक की। किसकी बात करते हैं हम, ओपेक की। ओपेक से मतलब है हमारा पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन। क्या है आपका, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, निर्यातक देशों का संगठन, यानी ये ओपेक से बने हुए हैं देश। अब बात करेंगे कि जो ओपेक था वो कब बना था और कितने देश इसमें हैं, यानी ओपेक में कितने कंट्री हैं हमारे, 13। कितने कंट्री हैं, 13, यानी 13 देशों का कर्टेन है, 13 देशों का कर्टेन है। ओपेक में कितने कंट्री हैं हमारे, 13 कंट्री हैं, और सारे ही कंट्री कैसे हैं कि आपका ऑयल निकलता है, पेट्रोलियम में हमारे सभी कच्चे तेल्स आते हैं, जैसे आपका पेट्रोल है, डीजल है, ये सभी कच्चे तेल्स किस में आते हैं हमारे, पेट्रोलियम में, कच्चे ईंधन के रूप में। इसकी स्थापना कब होती है, बगदाद में। इसकी स्थापना 1960 में, यानी 1960 में बगदाद में। कहाँ होती है आपकी, बगदाद में। अब बगदाद में किस किस कंट्री के द्वारा होती है, तो इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब। ठीक है, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब में, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, वियतनाम, सऊदी अरब तथा वियतनाम के द्वारा की गई, के द्वारा की गई थी। यानी ओपेक की जो स्थापना हुई थी वो बगदाद में हुई थी। कब हुई थी आपकी, 1960 को हुई थी। किस किस कंट्री ने मिलकर की थी, इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब और वियतनाम ने, यानी इन सभी ने मिलकर क्या बनाया था, एक संगठन बनाया था। कितने कंट्रीज का संगठन था, 13 कंट्रीज का। जो आपका क्या था कि पेट्रोल निर्यातक कंट्री, यानी जो कंट्री आपको तेल देते हैं, और सबसे ज्यादा जो हमारा तेल आता है वो इराक, ईरान से आता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, ओपेक की। अब इसके मुख्यालय की बात करते हैं कि इस समय जो इसका मुख्यालय है ओपेक का वो कहाँ पर है। किसकी बात करते हैं हम, हेडक्वार्टर की, कि ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका वियना, ऑस्ट्रिया में। कहाँ है आपका, वियना, ऑस्ट्रिया में। कहाँ है आपका, वियना, ऑस्ट्रिया में। ओपेक का हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। तो ये बात हो गई है ओपेक की। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। यहाँ दिया हुआ है हमें क्या, नाबार्ड। क्या दिया गया है, नाबार्ड। नाबार्ड मतलब नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। किसके लिए है नाबार्ड, नेशनल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक। कौन सा बैंक आपका, नेशनल बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, कल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
रूरल डेवलपमेंट। किसकी बात कर रहे हैं हम? नाबार्ड की, यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। किसकी बात कर रहे हैं हम? नाबार्ड की। इसकी स्थापना कब होती है? तो नाबार्ड की स्थापना होती है हमारी 1982 में। कब होती है? 1982 में स्थापना होती है। कब? 1982 में। ठीक है, यानी 1982 में इसकी स्थापना हो जाती है। किसकी सिफारिश पर होती है? तो बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर होती है? बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर। बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर। समिति की सिफारिश पर। ठीक है, किसकी सिफारिश पर होती है? बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर 1982 में नाबार्ड की आपकी क्या होती है? स्थापना होती है। इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। मुख्यालय है इसका मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय है किसका? नाबार्ड का। स्थापना होती है 1982 में शिवरामन समिति के पर। अब बात करें कि नाबार्ड में जो कार्य हैं वो किसके लिए हैं? जो कृषि की गतिविधियों की योजना बनाए और आपका और उनका आयोजन करना, यानी कृषि कार्य, कृषि विकास के लिए, कृषि विकास के लिए, विकास के लिए कृषि गतिविधियों की योजना, कृषि गतिविधियों की योजना बनाना, विधियों की योजना बनाना, योजना बनाना तथा आयोजन करना, तथा आयोजन करना, तथा आयोजन करना, ये किसका कार्य है? नाबार्ड का कार्य है। यानी जब आयोजन करेंगे, गतिविधियां बनाएंगे, तो उन्हें कंट्रोल भी कौन करेगा? नाबार्ड ही करेगा। तो ये बात थी किसकी? हमारी नाबार्ड की। अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं और जानते हैं एक और संगठन के बारे में। ठीक है, फिर हमें दिया गया आपका आइसोमोस, यानी ICOMOS, आइसोमोस। अब बात करें आइसोमोस की, यानी जो स्मारक है और स्थल है उनका जो अंतर्राष्ट्रीय परिषद है वो उसे क्या कहते हैं? हम आइसोमोस कहते हैं। यानी स्मारकों और स्थलों पर, स्मारकों और स्थलों पर, स्मारकों और स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद, स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद। तो ये क्या है? आपका आइसोमोस है। इसमें हम क्या जानेंगे कि इसका मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब होती है। क्या जानेंगे? आइसोमोस की स्थापना जानेंगे और आइसोमोस का क्या जानेंगे? आपका हेडक्वार्टर, यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है। तो स्थापना की बात करें तो आइसोमोस की स्थापना होती है आपकी 1965 में। कब होती है? 1965 में, यानी 1965 में। कब हो जाती है? 1965 में। अब बात करें हम कि जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो वो है आपका चारेंटन ले पॉन्ट में। चारेंटन ले पॉन्ट में। और ये चारेंटन ले पॉन्ट जो जगह है वो कहाँ पर है? आपकी फ्रांस पेरिस में। कहाँ पर है? आपकी फ्रांस पेरिस में है। ठीक है, तो ये बात किसकी थी? आइसोमोस की। आइसोमोस किस लिए बना है संगठन? वो स्मारक और जो स्थल है, जो जैसे स्मारक आपका का लाल किला है, आगरा का ताजमहल है, बुलंद दरवाजा, ये कैसे हैं? स्मृति स्मारक ही तो हैं। तो इन स्मारकों और स्थलों पर जो अंतर्राष्ट्रीय परिषद बनी है उसकी जो स्थापना हुई थी वो 1965 में हुई थी। और बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है चारेंटन ले पॉन्ट में। और ये कहाँ पर है? आपका फ्रांस पेरिस में। तो आज के संगठनों की बात यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।